नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं पढ़ने वाले हैं और इन योजनाओं को अपन दो पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट आज अपन कवर करने वाले हैं। तो जरूर से एंड तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके सीईटी के एग्जाम में या जो आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रह सकती है, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पीएम सूर्यघर योजना, जो सबसे पहली योजना मैंने बता रहा हूं वो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो इसमें इसका शुभारंभ कब किया गया था? आपसे एक पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको बताना है 13 फरवरी 2024 के द्वारा पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। और इसका नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और हर महीने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। और साथ ही 78,000 रुपये तक की इसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। जो इसको लगाते हैं सौर पैनल, उनको 78,000 तक की सब्सिडी का, यहाँ पर देखिए 78,000 तक की है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग किलोवाट में अलग अलग सब्सिडी है। इसलिए अधिकतम 3 केवी यानी किलोवाट का अगर कनेक्शन है आपका, तो उस पर 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। और 300 यूनिट उपभोक्ताओं को यहाँ पर निःशुल्क बिजली मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? तो आपको बताना है 300 यूनिट तक। ठीक है, फिर कितने घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है? तो 1 करोड़ घरों की छत पर इनका प्रावधान या इनका टारगेट है, ये ध्यान रखना है। और शुभारंभ सबसे पहले याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका आंसर रहेगा 13 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा किया गया था। ओके, तो विशेष तौर से स्टार लगा देना इस योजना को। इस साल की नई योजना है, इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है पीएम जनमन योजना। ध्यान से समझिएगा, पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन सबसे पहले बनता है आपके एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या लाना है? सुधार लाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जनमन योजना किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित ये योजना है। फिर पूछे कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया, इसकी योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है 15 नवंबर 2023 को श्रीमान मोदी के द्वारा झारखंड से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि रहेगी इसकी आपके 2023-24 से लगाकर 25-26 तक का इसका समय रहने वाला है। और कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ तो रहेगा आपका केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 8,768 करोड़ रहेगा आपका राज्य सरकार का हिस्सा। तो इस परियोजना की कुल परिव्यय यानी लागत की बात करें 24,104 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और डिवाइड आपको बता दिया मैंने केंद्र और राज्यों का किस में होगा। साथ ही अब एक चीज आपसे महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है वो यही रहेगी इसमें कि सबसे पहले जनमन योजना का संबंध किससे है? तो जनजातीय समूहों से संबंधित कमजोर वर्ग है, उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार से संबंधित है। शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झारखंड से किया गया 15 नवंबर 2023 को। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि ये योजना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आप रिवीजन इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली योजना पीएम विश्वकर्मा योजना। अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है?
ठीक है, किस प्रकार से योजनाओं के क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो सबसे पहला कि योजना का उद्देश्य क्या है या इसका लक्ष्य क्या है, किससे संबंधित है, तो पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी। क्या कराएंगे कि जो पारंपरिक शिल्पकार है या कारीगर है, जो परंपरागत जो अपने बोलते हैं उद्योगों में या उनको बोल सकते हैं घरेलू कामों में लगे हुए हैं, तो उनके लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी बिना गारंटी के। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये रखा गया है पीएम विश्वकर्मा का। और इस योजना का शुभारंभ जो है 8 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया गया था। कब से किया गया था? नई दिल्ली से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और इसका जो बजट पास किया गया है इसके लिए, तो वो है 13,000 करोड़ का। और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या पूछ सकता है वो समझिएगा। मैं आपको योजनाओं के साथ साथ किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो भी साथ साथ समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्वकर्मा योजना में कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे कि 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, इसका कितना बजट का प्रावधान है, इसके ऊपर 13,000 करोड़ का इस पर प्रावधान बजट है। और फिर बात करें कि इसका उद्देश्य, तो शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देना यानी लोन देना है। ठीक है, और इसका शुभारंभ मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार से पीएम विश्वकर्मा योजना आपकी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। उसके बाद है अग्निपथ योजना। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से पूछे जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। अग्निपथ योजना, इसकी घोषणा की गई थी 14 जून 2022 को, है ना। और योग्यताएं 10वीं और 12वीं पास, आयु आपकी रखी हुई है 17.5 वर्ष से 21 या 23 वर्ष की है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर की भर्ती भी बहुत बार आई थी, इसलिए आपको नाम भी याद रहेगा अग्निवीर वाला। तो तीनों सेनाओं में भर्ती की जाएगी 4 साल के लिए, तीनों सेनाओं में, ये ध्यान रखिएगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और इन्हें अग्निवीर कहा जाता है। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा इनको। और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से भी किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 साल के लिए इसकी नौकरी रहने वाली है ये अग्निवीर वाली। और इसमें तीनों सेनाएं शामिल रहती है। योग्यता दे दी 10वीं और 12वीं पास, उम्र आपकी बताई हुई है 17.5 और 21 से 23 साल। और ये योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 14 जून 2022 को की गई थी। अग्निवीरों का जो पैकेज रहेगा निधि का 4 साल का, वो रहेगा 11.71 लाख, यानी कि लगभग 12.25 लाख रुपए इनको भुगतान किया जाएगा 4 साल में। और इनको आगे जो है साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको अग्निपथ योजना से संबंधित ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे। अगली योजना लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ध्यान से समझिएगा, इसको भी शुभारंभ किया गया था इसका 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड से। और लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाना। और इसके लिए पात्र जो अभ्यर्थी रहेंगे या पात्र जो लाभार्थी रहेंगे वो रहेंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। यानी कम से कम उनके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर ज़मीन हो और वो 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसानों की। उनको इस योजना के अंतर्गत मानधन योजना में शामिल किया जाता है। और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनको प्रति माह 3,000 की पेंशन दी जाती है।
और इसकी शुरुआत कब से की गई है, ध्यान रखिएगा 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से हुई थी। तो ये योजना का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो योजनाओं वाला आपका टॉपिक ऐसा रहता है जिसमें जरूरी नहीं है कि इसी साल की योजनाएं आपसे पूछे, वो पिछले 5 से 10 साल में जो योजनाएं उन्होंने चलाई है, जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है, उनसे संबंधित आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये योजना इसीलिए मैं जो महत्वपूर्ण योजना है वो बता रहा हूँ, चाहे पहले की भी है तो भी आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया और इस योजना के जो पात्र रहेंगे वो रहेंगे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से क्या हो, कम हो या 15,000 रुपये हो। तो वो व्यक्ति इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत शामिल रहेंगे और लाभ इनका ये रहेगा कि 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन, जिस प्रकार से वो किसान वाली थी मानधन योजना वाली, उसी प्रकार से ये है श्रम योगी मानधन। यानी जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के, जो संगठित क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो उनको 15,000 रुपये या 15,000 रुपये से कम यदि उनकी इनकम रहती है माह की, तो उनको ये लाभ दिया जाता है और 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 फरवरी 2019 को। अब देखिए इसके अंतर्गत ध्यान रखना, उनको पहले पैसे वापस उनको भरने भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो योजना के पात्र है, मतलब 18 से 40 आयु के जो भी पात्र व्यक्ति हैं, वो यदि इस योजना में शामिल होते हैं तो उनको प्रत्येक महीना एक निश्चित राशि इस योजना में जमा करानी होती है। तो उसके बाद 60 वर्ष की आयु में 3,000 रुपये उनको मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना, डबल स्टार लगा देना चाहिए, क्योंकि ये योजना बहुत बार पूछी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, और यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। तो दी भी जाती है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस बार इसमें एक चेंज हुआ है और वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या चेंज हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत पहले जो 6,000 दिया जाता था, उस योजना में 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को 8,000 रुपये जो है प्रत्यक्ष आय के रूप में सहायता दी जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री वाली, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लिखा हुआ आ जाए, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिखा हुआ आ जाए। आपको याद रखना है कि पीएम जो बड़ा होता है, देश का पीएम होता है प्रधानमंत्री, तो बड़ी रकम देगा। इसका मतलब पहले 6,000 थी, अब 2,000 बढ़ा दिए, अब कितने देंगे किसानों को, 8,000 रुपये। और इसी प्रकार की एक अपने स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है राजस्थान में, सीएम किसान सम्मान निधि यानी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसमें किसानों को 2,000 रुपये दिया जाता है और वो 3 किस्तों में 1,000 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये के रूप में दिया जाने का प्रावधान किया गया है। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सीधा सा आपको पूरा इसका फंडा बता दिया है कि 6,000 पहले दिया जाता था पीएम किसान सम्मान निधि में, 2,000 बढ़ा दिया, अब देते 8,000। क्लियर। फिर अब मुख्यमंत्री वाली में जो अपने स्टेट गवर्नमेंट है वो 2,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वाली और 3 किस्तें 1,000, 500, 500 करके देती है। बात क्लियर। बढ़ते हैं आगे। फिर अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसको सौभाग्य भी कहते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना।
तो सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है सहज बिजली हर घर योजना से है, जिसमें देश के सभी घरों को विद्युतीकृत करने का निश्चय किया गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें इसका शुभारंभ किया गया था 21 जुलाई 2017 को, और इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाता है। देखो इस योजना में क्या है समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस योजना में कहा है कि इसका उद्देश्य 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दी जाती है। 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न, यानी जो पेंशन लेना चाहते हैं उनको 10 वर्षों हेतु जो मासिक पेंशन का विकल्प चुनेंगे, इसमें योजना के अंतर्गत आएंगे तो चुनने पर 10 वर्षों हेतु जो उनका पैसा है उस पर 8% गारंटी शुदा रिटर्न का इनको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ध्यान रखिएगा ये स्पर्श ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए तो उसको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो क्या है ये दे रखा, ऐसे नहीं, वो इंग्लिश में भी दे सकता है ऐसे स्पर्श लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ आपका किया गया था 3 नवंबर 2017 को, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्पर्श की वो समझिएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। 6 यानी 6ठी और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना, और इसका लाभ जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 6ठी से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु ये छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। आगे बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा LIC के द्वारा किया गया था, और उद्देश्य था 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। जो पीछे अपन ने योजना पढ़ी उसी से संबंधित ऐसी योजना है ये, लेकिन ये किसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, बात करते हैं अगली योजना की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत वाला है। इसकी योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इस योजना को, डबल स्टार लगा देना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। ठीक है, तो 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा इसमें दी जाती है। फिर उड़ान योजना, उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया। इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का फुल फॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में उड़ान दिखेगा, यू मतलब UDAN उड़ान ऐसे लिखा हुआ है, और आपको हिंदी में उड़ान दिख सकता है। तो आपको इंग्लिश हिंदी सब चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम में, ऐसे नहीं कि कोई योजना इंग्लिश में ऐसी डायरेक्ट आपको हिंदी वाला अपन जो व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं इंग्लिश, वही इंग्लिश यहाँ पर लिख रहे हैं, ये उड़ान वाला है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। आपसे पूछ दे कि उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करवाने के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, डबल स्टार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन से संबंधित है, और इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
तो इसको विशेष तौर से याद रखना। उज्ज्वला योजना का संबंध है, ये सीधा पूछेगा तो आपको बताना है बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना, एक जो सब्सिडी दी जाती है तो इसकी जो गैस की टंकी होती है आपकी, उसको 450 रुपये में ही दी जाती है, यानी 450 रुपये लिए जाता है और उनको टंकी मुहैया कराई जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा 300 रुपये इनको सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और इसलिए ये 450 रुपये में इनको दी जाती है। गवर्नमेंट कितना इसमें वहन करती है? 300 रुपये की सब्सिडी देती है। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों के जो भी कनेक्शन है उनके लिए। आगे बात करें नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया। शुभारंभ इसका 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। यानी स्टैंड अप इंडिया का जो शुरुआत की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जो भी नई कंपनियां स्थापित हो रही है उनको 10 लाख रुपए से लगाकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। फिर आती है अगली योजना, सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा और उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। सेतु भारतम योजना का संबंध है, मतलब अपन बोलते हैं ब्रिज बनाना। क्या बोलते हैं? सेतु का मतलब क्या होता है? ब्रिज ही तो होता है, सेतु हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है ब्रिज बनाना। और इन्होंने कहा है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पे रेलवे की फाटक होती है या रेलवे क्रॉसिंग होता है, उनके ऊपर या तो अंडर ब्रिज बनेगा या ओवर ब्रिज बनेगा। इस प्रकार से उनको क्रॉसिंग रहित बनाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है और ये योजना जो है 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी, सेतु भारतम योजना। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बहुत सारी योजनाएं अपन ने यहाँ पर पढ़ी है, तो आप जरूर से एक बार रिवाइज करिएगा। मैं आपको एक बार फास्टली सारी स्लाइड जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में रिवीजन कर दीजिएगा वापस। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा था पीएम सूर्यघर योजना वाला। ठीक है, तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक पढ़ी अपन ने। दूसरी पढ़ी थी पीएम जनमन योजना। तीसरी पढ़ी पीएम विश्वकर्मा योजना और यहाँ पर अग्निपथ योजना पढ़ी थी। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पढ़ी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, फिर उड़ान योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्टैंड अप इंडिया और सेतु भारतम योजनाएं आज की इस वीडियो में अपन ने पढ़ी है। तो मित्रों, इन योजनाओं को जरूर से आप तैयार करें। जो मैंने डबल स्टार लगवाए या जो अंडरलाइन करके बताए उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एग्जाम में आपको कथन के रूप में या डायरेक्ट किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना लेगा, तो आपको ध्यान रखना है और इनका जरूर से अभ्यास करना है। साथ ही यदि आप सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 3 मॉडल पेपर आपके लिए फ्री हमने रखे हैं, तो आप जरूर से ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इन तीनों मॉडल पेपर का जरूर से अभ्यास करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभ्यास करना है और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना है। ऐसे नहीं कि आप अकेले अभ्यास कर दो और बैठ जाओ कि अपन तो मस्त है, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो गई, किसी को बताना नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको भाव नहीं रखना है। जैसा आप अभ्यास करेंगे वैसा ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग या ज़्यादा पढ़ना या कम पढ़ना इसमें वो नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ने का भी अलग अलग तरीका है। आप सेम पेपर देते और सेम प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर भी अलग अलग अपना अपना मत रहता है, तो ऊपर नीचे नंबर रहते ही रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही शानदार वाक्य के साथ सारे मॉडल पेपर है, तो आप इनको एग्ज़ाम से पहले जरूर से अभ्यास करें। चूकना नहीं है, अभ्यास जरूर करना है। और साथ ही यदि आप राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के सारे टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के अंतर्गत टॉपिक वाइज मंथ वाइज सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं
राजस्थान जीके के, वो इसके एक टेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे और उसमें भी उसकी व्याख्या भी रहेगी। वो मात्र अभी आपको मिल रहा है 51 रुपये के अंतर्गत, नाम मात्र शुल्क है। तो आप जरूर से ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर इसकी राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंथवार सारे टेस्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। तो जरूर से इसको भी ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। और इसी चैनल पर और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।